सृजन मनन स्मरण विचार, जीवन के अंगों का विस्तार। जीवन में चार ही अंग है हमारे, सृजन, मनन, स्मरण और विचार। और सृष्टि से सृजित तू सृष्टा को सूझता, खुद के सृजन को खुद ही पूछता। सृष्टि ने हमें बनाया, हमने भी सृष्टा की रचना की, उनकी मूर्तियां बनाई, कई प्रकार की भाव भंगिमाएं बनाई उनकी, कई प्रकार की कहानियां रची उनकी, कई प्रकार की कविताएं और कई प्रकार की आरतियां और कई प्रकार की भक्ति गीत रचे। और इस भक्ति गीत के द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ कि सृजन के क्षण आनंद के गीत, क्षण क्षण परम तत्व को समर्पित। इस सृजन के द्वारा ही हमने अपने आप को परम तत्व को समर्पित करना किया है। इस सृजन के द्वारा ही, बैठे ठाले निठल्ले नहीं बैठे हमने उस तत्व के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति अनुग्रह अपना व्यक्त किया, ये सब बनाकर। तो सृजन तुझमें ज्ञान, सृजन तुझमें ध्यान, सृजन से ही पाता तू जीवन में सम्मान। तो हमेशा याद रखना आप कि सृजन ही ज्ञान है आपका, सृजन ही ध्यान है। सृजन के बिना कुछ नहीं, बैठे ठाले निठल्ले आप कुछ नहीं कर सकते। सृजनात्मक शक्ति आपके अंदर दी है, उसको आपको परम तत्व को समर्पित करना पड़ेगा, इस तरीके से या उस तरीके से। तो सृजन तुझमें ज्ञान, सृजन तुझमें ध्यान, सृजन से ही जीवन में सच्चा सम्मान। सच्चा सम्मान अगर आप अपने आप को देना चाहते हो, दूसरे देते हैं या ना देते हैं, पर हमारी अपनी खुद की प्राण प्रतिष्ठा खुद में होनी चाहिए। तो सब्र और निष्ठा बनाती तुझे सृष्टा, सब्र और निष्ठा बनाती तुझे सृष्टा, पल पल रचती तेरी प्राण प्रतिष्ठा। हमने बताया ना, अपनी प्राण प्रतिष्ठा हमें करना है। हमने मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन हमारी प्राण प्रतिष्ठा हम कब करते हैं? जब हम कोई काम सृजन करते हैं। तो इसलिए क्या है, सृजन की कला सब में धनी हो या दीन। तो सृजन की कला सब में धनी हो या दीन, सृजन ही जो रहते वो ही भाग्यहीन। जो सृजन नहीं कर सकते, जिनको दिमाग ही नहीं आता सृजन करने का, आप निश्चित रूप से उनको भाग्यहीन मानिए। भाग्यहीन आप दिखते भी हैं, वो इस दुनिया में भी अगर आप देखेंगे कि वो भाग्यहीन रहते ही हैं। लेकिन सृजन की कला के साथ क्या चलता है? सृजन की कला चलती सीखने के साथ, सृजन की कला चलती सीखने के साथ, निखरते जाते पल पल समय के साथ। आप देखिए, सृजन की जो कला है ना, हर पल आपके निखरती। आप बनाते जाते हो, आप गाते जाते हो, आप रचते जाते हो, आप बनाते जाते हो, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, बिल्डिंगों के अंबार खड़े हो जाते हैं। सृजन की कला है ये, सृजन की कला है। हर जगह दिखती है कि जहां जहां हमने विस्तार किया वो अपने आप बढ़ कर देगी। और हृदय में आनंद, हृदय में सृजन है तो आनंद लुटाए खूब, हृदय में सृजन आनंद लुटाए खूब, शांति का मार्ग बने वही सच्चा सुख। अगर आपके हृदय में आनंद है और आप उसको लुटा सकते हो, तो यही शांति का भी मार्ग है और यही सच्चा सुख है। इस दुनिया में सुख आपको मिलने से रहा, ना धन से मिलेगा, ना पद से मिलेगा, ना प्रतिष्ठा से मिलेगा, सिर्फ हृदय के आनंद से मिलेगा। और वो भी अगर बांटोगे तो मिलेगा। आपने अंदर ही रख दिया, आप अपनी संपदा को अंदर ही अंदर लेकर समाप्त हो गए, तो आप सड़ गए। एक फल भी देखिए, आप जब खाया जाता है तो वो आदमी ही बन जाता है, समझो एक प्रकार से वो जीवन बन जाता है, और नहीं तो वो खुद में सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू आने लगती है। वही फल जिसके लिए इंतजार किया था, आज वही फल आपको फेंकना पड़ता है बाहर, आप उसकी बदबू भी सहन नहीं कर सकते। वही जो आपको जीवन देता था। तो हर पल हर क्षण बढ़ा चैतन्य की मात्रा, हर पल हर क्षण बढ़ा चैतन्य की मात्रा। शुरू कर जीवन में अध्यात्म की यात्रा। अध्यात्म की यात्रा कैसे शुरू होगी? जब हम अपने चैतन्य बढ़ाएंगे, हमारे अंदर चैतन्य की मात्रा बढ़ाएंगे, जागरूकता की मात्रा बढ़ाएंगे, बोध की मात्रा बढ़ाएंगे। क्योंकि सृजन की सृष्टि बनती अंतर्दृष्टि, सृजन की सृष्टि बनती अंतर्दृष्टि, रचती आधार बढ़ाती दूरदृष्टि। ये आधार है। चैतन्य जो है, हमारे जो आध्यात्मिक बोध है, हम बोध के मार्ग में चलते हैं, उसका आधार ही चैतन्यता है। उसका आधार सोना है ही नहीं, उसका आधार तो जागना है, उसका आधार तो निर्माण करना है, उसका आधार तो सृजन करना है। उसका अर्थ है अस्तित्व के साथ लयबद्ध होना ही उसका आधार है। तो बुद्धि से विज्ञान, हृदय से कला सीख। तो बुद्धि से विज्ञान और हृदय से कला सीख, ये दोनों ही तेरे बस में, फिर क्यों मांगे भीख? बताइए, आप खुद सोच लीजिए आप कि आपके पास बुद्धि है, विज्ञान सीखा जा सकता है। हर प्रकार का ज्ञान, चाहे भौतिक हो, सांसारिक हो, आर्थिक हो, ज्ञान सीखा जा सकता है।
और हृदय से कला सीख, हृदय से ही कला सीखा जाता है। जो भी कलाकार होता है ना, हृदय से बनता है, अन्यथा कलाकार होता ही नहीं है। हृदय ही लगता है उसमें, और हृदय एक बहुत बड़ा आयाम है, बोध का एक बड़ा आयाम है हृदय। ये हर किसी को नहीं मिला करता, लेकिन इसे आप पनपा सकते हो बुद्धि के द्वारा ही, अभ्यास के द्वारा ही, सब्र और निष्ठा के द्वारा ही। तो जीवन कर सार्थक, चूक मत अवसर। अध्यात्म की यात्रा साक्षी भाव से शुरू कर। इसलिए अध्यात्म की यात्रा हमेशा साक्षी भाव से शुरू होगी। आज अभी आप इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं। आप साक्षी हो जाइए इस वीडियो देखने का, आप साक्षी हो जाइए खुद को देखने का, आप साक्षी हो जाइए सुनने का, जो सुनाई देता है उसका भी। तो साक्षी भाव आपके अंदर एकत्रित हो गया। साक्षी भाव एकत्रित हुआ, आप पल भर शांत हो गए। इसी पल आप अपने अंदर शांति महसूस करोगे, कोई दूसरी बात आगे की नहीं है। इसी पल आप शांति महसूस कर सकते हो। तो विवेकशील सृजन, मानव पर उपकार। विवेकशील सृजन, मानव पर उपकार, और विवेकहीन सृजन, मानव का सहारा। आप ये देख रहे हो विश्व युद्ध की जो तैयारियां चल रही है, क्या है ये? विवेकहीन है ना, मानव का सहारा। इतना हमने बनाया, इतना हमने रचा, अब हम पल भर में बिगाड़ देंगे उसे, क्योंकि बिगाड़ना बहुत आसान है, सृजन कठिन है, नष्ट करना आसान है। किसी भी चीज को देखिए आप अपने जीवन में इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो कि सृजन जैसी कठिन चीज नहीं है और नष्ट करने जैसी आसान चीज नहीं है। अब रिश्ते बनाने में सालों साल लगते हैं, और रिश्ते उधड़ने में एक क्षण नहीं मिलता। एक छोटी सी वाणी, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा अक्षर, एक छोटी सी उसके तरफ आपकी ग्लेज दृष्टि उस संबंध को नष्ट करती है। तो इसलिए सृजन की महिमा का चारों ओर गान, सृजनशील व्यक्ति का हर ओर सम्मान। इसलिए आप देखना, सृजनशील जो भी रहेगा, अभी भी आप देखिए पद्मश्री उन लोगों को मिल रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं थे, जो अपनी कला में माहिर थे, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन आपकी कला ऊपर आ जाती है, जैसे दूध में मलाई तैरते हुए ऊपर आ जाती, आती ही है, वो आना ही है, वो नियम ही है। वो वहां तक क्यों नहीं आई? क्योंकि वहां तक पकी नहीं, बस इतना ही है। तो सब्र और निष्ठा रचती तेरी प्रतिष्ठा। तेरी प्रतिष्ठा केवल सब्र और निष्ठा के द्वारा ही है। तो इसलिए गया सब्र, खुद गई कब्र। आप समझ जाइए, आप कोई काम कर रहे हैं और आपका सब्र चला गया तो आपकी कब्र तो खुद गई, और गई निष्ठा, खो दी निष्ठा, चली गई प्रतिष्ठा। अगर आपने अपने काम में, अपनी निष्ठा में, अपने लगनशील में, अपने धैर्य में अगर इसको खो दिया, तो फिर सृजनात्मक कला एकदम नष्ट हो जाती है। आप देखना ना, नष्ट करना बहुत आसान है इस दुनिया में, नष्ट करना बहुत आसान है, चाहे वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे संवेदनाएं। लेकिन ईश्वर ने हमें कैसे बनाया? नष्ट करने के लिए तो नहीं बनाया। ईश्वर ने तो सृजित करने के लिए बनाया, और इतना सृजित करने के लिए बनाया तो हमने खुद को ही सृजित कर दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं? सृष्टि से सृजित तू सृष्टा को सृजता, खुद के सृजन को खुद ही पूछता। और हम उसके पूछते हैं और नाराज भी नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मेरी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि नहीं मेरा ऐसा नहीं है, और तुमने मेरी प्रतिमा ऐसी क्यों बनाई, कहीं कुछ नहीं। वो मान जाता है कि तुम करो, उसके बच्चे हो, तुम सृष्टा कर सकते हो। इसलिए याद रखना, सृजन मनन स्मरण विचार, सृजन मनन स्मरण विचार, जीवन के अंगों का विस्तार। जीवन के अंगों का विस्तार करना है तो आपको सृजन के द्वारा, मनन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, विचार के द्वारा, बोध के रास्ते पर चलना ही होगा। आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।